पीएम मोदी से मिले जेडी वेंस, बोले अमेरिका और भारत की व्यापार समझौते की शर्तें फाइनल। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते की शर्तों को अंतिम रूप दे दिया है। ये बयान उन्होंने जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस समझौते से भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को नई गति मिलेगी और इससे दोनों देशों के उद्योगों और नागरिकों को लाभ होगा। केंद्र ने हिमाचल को दिए 73,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स, राज्य सरकार नहीं कर रही सहयोग। अजय टम्टा। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस समय केंद्र सरकार की तरफ से 73,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों पर काम हो रहा है। इसमें 4 लेन, 2 लेन, पुल निर्माण, CRIF और राज्य सरकार के सहयोग से संचालित योजनाएं शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार अधिक राशि देना चाहती है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भूमि अधिग्रहण कार्य एवं NOC देने में देरी हो रही है। ऐसे में कार्य के लिए समय पर जमीन नहीं मिलने से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा, जल्द ही खोले जाएंगे ऑफलाइन 6 रजिस्ट्रेशन काउंटर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत इस साल 30 अप्रैल से होने जा रही है। इस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। इसके बाद 2 मई को बाबा केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम की पूरी यात्रा शुरू हो जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अब ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर खोलने का निर्णय लिया है। इससे पहले चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था 20 मार्च से शुरू की गई थी और 1 महीने के भीतर ही 30 लाख से अधिक श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा चुके हैं। भारत बनेगा विश्व का इंजन, सीतारमण का ग्लोबल दावा, IMF वर्ल्ड बैंक भी सहमत। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत की विकास क्षमता को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जैसी वैश्विक संस्थाओं ने भी स्वीकार किया है। उन्होंने भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत वैश्विक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।